में बांटा गया है। 50,250 को दो भाग में बांटा गया है। पहले भाग पर 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8:3% ब्याज की दर से और 8% ब्याज की दर से 5/1/4 साल के लिए दूसरे भाग पर सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 टाइम्स है। दोनों भाग के बीच अंतर क्या है? तो भैया मैंने मान लिया कि 50,250 को आपने दो पार्ट में ब्रेक करा, ए और बी में, ठीक है? तो आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 8:1/3%। 8:1/3% को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 1/12 ब्याज की दर है। कितने साल का? 7.5 साल। 7.5 साल का मतलब 15/2। 7.5 साल का मतलब क्या हो गया बेटा? 15/2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 टाइम्स है। इस 5/2 टाइम्स का सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? बी। सेकंड पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला है 8% ब्याज की दर से। अब 8% क्या होता है? 4% 1/25, 8% 2/25। तो 2/25 ब्याज की दर से आपको निकाला है। कितने साल का बेटा? 5/1/4 साल का। तो 4×5 = 20 और 1 21/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यहां से बराबर कर देते हैं। अब यहां से आ गया जी सॉल्व करने वाला पोर्शन। 2 से तो आपका 2 कट ही जाएगा, 4 से आपका 12 3 बार कट जाएगा और 3 से आपका 15 5 बार कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, हमें नहीं लग रहा कि और कुछ कटने वाला है। ये A/B कितना आएगा? दोनों पार्ट्स का यहां से रेशियो आ जाएगा। नीचे 2 है, 2 के ऊपर 21 में गुणा हो जाएगी 42 और नीचे क्या बचा बेटा? नीचे बच गया 25। तो 42/25 ही आ गया। ये दोनों पार्ट्स का रेशियो आ गया, लेकिन सवाल में ये रेशियो पूछा ही नहीं है। पूछा दोनों पार्ट्स का डिफरेंस। पहला पार्ट 42 है, दोनों दूसरा पार्ट 25 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 42 और 25 का डिफरेंस है 17। यानी कि आपसे 17 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। बताओ 17 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 17 छिका 102, ये नहीं कटता। 17 7 119, 19 के बाद बेटा यहाँ पे बच जाएगा 6, नहीं कटता 17 से। 17 7 119 और 8 बच जाएगा 17 5 85 कटता है। 17 में 153, ये भी नहीं कटता बेटा। यानी कि बी ऑप्शन अकेला है जो 17 से कट रहा है, ये आंसर है। खत्म।